हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आ, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज एक पॉइंटलेस बोल सकते हैं ब्लॉग शूट करने वाले हो ए डे इन माय लाइफ। तो मैं तो डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं है कि डेली में कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ नहीं करती हूँ जो आपको दिखाऊँ। आज मैं मम्मी के घर जाने वाली हूँ, तो सोचा आज एक ब्लॉग बना लिया जाए। थोड़ा कुछ अलग सा करने का मन किया। अभी बज रहे हैं 9। मैं उठ गई थी, उठ के 2 वीडियो शूट कर लिया। अभी पूरा घर मैस पड़ा हुआ है। अब नाश्ता कर लिया मैंने। मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने, वो आ जाएंगे तो मैं नहाने चली जाऊंगी। मुझे बहुत कोल्ड एंड कफ होके रखा हुआ है, आवाज़ पूरा बैठ गया है मेरा। आपको पता चल ही रहा होगा, पूरा टूटा फूटा आवाज़। इसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। रिसेंटली छठ पूजा गया है ना, छठ पूजा में हम लोगों को सुबह सुबह घाट जाना पड़ता था। उस टाइम शायद मुझे थोड़ा ठंडा लग गया। उसके बाद से इतना ज़्यादा ठंडा अचानक से हो गया ना, मेरा बॉडी को सूट नहीं किया। तो मुझे बहुत कोल्ड कफ होके रखा हुआ है। 2 दिन पहले तक मेरा नाक खुल ही नहीं रहा था, लिटरली पूरा इधर से ऐसा लगता था कुछ ब्लॉक हो गया है मेरा नाक। अभी तो थोड़ा ठीक है। सर दर्द भी चला गया है, लेकिन खांसी बहुत हो रहा है। कल परसों से ही मुझे बहुत खांसी होके रखा हुआ है। रात रात भर नींद नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डार्क सर्कल्स भी आ गया है। तो ठीक है, मैं थोड़ा बाद में आपको फ्रेशन अप होके मिलती हूँ। गाइस, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया है और सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के इधर, और सेंटर खोलना है, इसलिए मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझे छोड़ के आ जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। हे गाइस, मैं मम्मी के घर पहुंच गई हूँ और अभी ऐसे ही थोड़ी सी बैठी हुई हूँ। तो मैं थोड़ा बाद में आपसे मिलती हूँ। हम लोग के इधर बहुत ठंड पड़ा है, तो आप बताइएगा आप लोगों का उधर ठंड पड़ा है कि नहीं। इधर तो ठंड के वजह से मैं बीमारी पड़ गई हूँ। मैं क्या, ज़्यादातर घरों में सबको सर्दी खांसी हो गया है। इधर में अचानक से ठंड पड़ गया है ना, इसीलिए सबको जुकाम लग ही गया है। हर घर में किसी ना किसी को तो सर्दी खांसी हो ही गया है अभी। तो ठीक है, मैं थोड़ा बाद में आपसे मिलती हूँ। मैं बेसिकली इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, मैं ऐवे ही रहती हूँ। गाइस, मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। मम्मी ने फिर से नाश्ता खिला दिया। खा पी के अभी बैठूंगी थोड़ा सा। मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सो जाऊँ। मम्मी इधर खाना बनाने भिड़ गई है। और अभी कुछ नहीं है, तो मैं सोऊंगी। सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और मैंने एक ऐसा कुर्ता पहन लिया है ब्लैक कलर का, उसके साथ लेगिंग्स पहन लिया है। और मेरा चूल धो के आई थी, बाल गीला था, अभी पूरा सूख गया है। अभी मैं बालों को भी अच्छे से कंघी कर लूँगी। सोच रही हूँ कि बालों में थोड़ा कलर करवा लूँ, थोड़ा सा ग्रे हेयर हो गया है मेरा। और कल है मेरे एक फ्रेंड का शादी, और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ शादी में, इसीलिए बेसिकली मैं आज आई हूँ।
शायद मैं ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू करूँगी। ऐसे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, वही सोच रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बाद में मिलती हूँ। बाय। गाइस मैं सो के उठ गई हूँ, मम्मी खाने पे बुला रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं आज खाने में क्या बना है। गाइस आज खाने पे बना है भात, उसके बाद फिश के साथ साग का सब्जी, जो छोटा छोटा फिश होता है वो, फिश फ्राई और आपका पंपकिन का पकौड़ा। मैंने फ़िश फ्राई सिर्फ 2 ही लिया है, ज़्यादा मुझे फ़िश पसंद नहीं है और मुझे कटोरी यूज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैंने एक थाल में सब डाल देने बोल दिया मम्मी को। तो चलिए मैं खाना एंजॉय करती हूँ और आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो गया है और मैं बर्तन धो के भी आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ड्राइंग रूम में सोफ़ा में बैठ के क्यों खाया। एक्चुअली मेरे घर में डाइनिंग है, लेकिन हम लोग डाइनिंग में नहीं खाते। डाइनिंग में दुनिया भर का सामान रखा जाता है, कोई खाता नहीं है डाइनिंग में। मेहमान जब आते हैं तभी डाइनिंग में खाया जाता है, वरना कोई डाइनिंग में नहीं खाता है। भाई खा रहा था बीच वाले रूम में टीवी देख देख के, और मम्मी और मैं सोफ़ा में खा रहे थे। मैं ज़्यादातर सोफ़ा में ही खाना खाती हूँ और आजकल मुझे टीवी देख के खाना खाना पसंद नहीं है। और मैं जब भी सोफ़ा में खाती हूँ तो मम्मी मेरे साथ बैठ के ही खाती है। जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ तो मम्मी भी मेरे साथ सोफ़ा में बैठ के खाती है। मम्मी, आप सोच रहे होंगे आप लोगों ने तो मुझे ही देखा है। एक्चुअली मम्मी मेरे अपोजिट साइड में बैठी हुई थी, वो अभी कैमरा में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने उनको शूट नहीं किया है। मैं थोड़ा देर ऐसे ही लेटूंगी और मम्मी से बात करूंगी। थोड़ा आलसी आलसी लग रहा है और शाम को एक बार बाज़ार भी जाना है। एक्चुअली कल जो शादी है, मैंने चप्पल नहीं लाया। एक जोड़ा चप्पल तो बंदर उठा के लेके गया, एक जोड़ा मेरा ससुराल में है और घर में जो पड़ा हुआ था मेरे रूम में वो पेंसिल हिल था और मैंने अभी वेट पुट ऑन किया है और मुझे पेंसिल हिल पहनने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। एक्चुअली बहुत दिन अभी जैसे लॉकडाउन जब से चला है तब से बाहर तो हम लोग निकले ही नहीं बाहर में। 8 महीने करीब घर में रह गए और जब भी सेंटर जाती थी तो फ्लैट सैंडल पहन के ही जाती थी, इसीलिए हील पहनने का आदत छूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 इंच मान का एक सिंपल सा सैंडल लेके आ जाए, ताकि शादी में पहन के जा सके। नहीं तो मैं फ्लैट्स पहन के आई हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो वही पहन के चली जाऊँगी। तो मैं अभी थोड़ा देर मम्मी से बातें करूँगी, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद बाज़ार जाएंगे। तो मैं थोड़ा बाद में आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, ड्रेसअप हो गई हूँ, अभी रेडी हो जाऊँगी और ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी। क्या क्या करूँगी ये सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, फिर भी एक बार फेस को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। सिर्फ थोड़ा सा लिप बाम लगाया था तो सीखा है। सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं ये मामा अर्थ का जो बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम है उसको अप्लाई कर लूँगी। और मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ, फिर कोई भी बेबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं लगाऊंगी। लिप बाम अभी मैं सिंपली ये जो स्टे कर्ल का कॉम्पैक्ट है इसको अपना फेस में थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। गाइस मैंने आईब्रोज बना लिया है, तो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, कुछ नहीं किया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया, थोड़ा सा पाउडर लगाया और आईब्रोज बना गया सिंपल से।
वैसे भी बाज़ार जाना है तो ज़्यादा ताम झाम अच्छा नहीं लगता है। और आजकल रेडी होने में मुझे बहुत आलस लगता है। ऐसे मेकअप करना बहुत दिक्कत का काम लगता है। हो गए हम रेडी, अभी जा रहे हैं बाजार। हे गाइस, हम अभी घर पहुंच गए हैं। इधर का लाइट इतना अच्छा नहीं है तो लाइटिंग इतना अच्छा नहीं मिलेगा आप लोगों को। और क्यों बेटा, और ये देखिए ये आके बैठ गई है मेरे पास। और मैंने बाज़ार में कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत रश था और मुझे रश में शूट करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं अभी फ्रेशन अप होके थोड़ा देर में आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, सिर्फ अभी तक इयररिंग नहीं खोला है, बाकी मैं ड्रेस चेंज कर लिया। और आपका अभी मम्मी गई है मंदिर, अपने घर का मंदिर दिया जलाने के लिए, और हम बैठे हुए हैं। मम्मी आएगी, चाय बना के देगी, तब हम चाय पियेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। गाइस, मैंने उस दिन रात में और ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम था और नेक्स्ट डे सुबह भी मुझे टाइम नहीं मिला। ये नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड के शादी का थोड़ा फुटेज है। हे गाइस, मैं शादी में पहुंच गई हूँ लेकिन सुबह मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई और अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बड़ा लंबा हो गया है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।